हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक आपके ही फेवरेट टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया है कि माफिया लव स्टोरी, उसका ही रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बट ये ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को रीड करना पड़ेगा। यानी कि ये एक नॉवल है, आप लोग को रीड करनी पड़ेगी। बस यही चीज़ है कि यार ज़्यादा जो है इसके चैप्टर नहीं है, 31 चैप्टर्स हैं और ये जो नॉवल है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि यार कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना सुन लिया जाए, सॉरी रीड कर लिया जाए इसको, और इसका रिव्यू फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ये माफिया लव स्टोरीज में मेरी की तरह। तो इसलिए मुझे टाइम लगा, जैसे ही मैंने फटाफट से इसको रीड करके मैंने सोचा आज वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा और नहीं पता तो भी मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि नॉवेल्स पर मैं क्यों आई थी। बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि यार ऑडियो में सेम सेम कहानी देख के ना मैं बोर हो चुकी हूँ और नॉवेल्स में मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए मैं नॉवेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अगर हाँ पॉकेट एफएम पर या फिर कुकू एफएम पर या फिर प्रतिलिपि पर कोई भी अच्छी ऑडियो बुक मुझे मिलती है तो डेफिनेटली मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट यही यार सेम सेम कॉन्सेप्ट, वही छुई मुई लड़की, वही बिजनेसमैन, ये सब देख के ना मैं थोड़ा बोर सा हो चुकी हूँ, तो मैं अब डिफरेंट चीज़ों पर चली गई हूँ, बस और कोई रीज़न नहीं है। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगी जो आप लोगों ने मुझे पहले स्टोरीज बताई हैं, अगर उनमें से मेरा किसी से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, किसी को कोई स्टोरी मुझे अट्रैक्ट करती है, तो फिर मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख लो। ठीक है, और वीडियोस को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और देखो। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि भाई क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ नॉर्मल बातें। अब वापस से आ जाते हैं नॉवल पर। तो जो नॉवल का नाम है वो है माफिया लव। ठीक है, और जो इसकी ऑथर है उनका नाम है खुशी त्यागी, और इसकी रेटिंग जो है वो 3.7 है। पहले जब मैंने देखा था तब तो ज़्यादा थी। और ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है और 31 चैप्टर्स है, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है विदित कपूर और प्रिया। ठीक है, हाँ जी, तो इसका इंट्रो जो है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई जो प्रिया हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो अपनी जो फैमिली के साथ है रहती हैं। बट उनकी मॉम की डेथ जो है बचपन में ही हो गई थी। वो अपनी सौतेली माँ और बहन और पिता के साथ रहती हैं, बट उनका सलूक उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ है हमारे मेन लीड जिनका नाम है विदित कपूर। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो उनका एक राज भी है, यानी कि वो एक माफिया बॉस भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अलग अलग तरह के इंसान जब एक साथ मिलते हैं तो फिर क्या होता है और किस तरीके से इनकी जो रिलेशनशिप है वो चलती है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू कैसे आगे चलती है और क्या चीज़ें बदलती हैं इनकी लाइफ में, कुछ इस तरीके की इसका इंट्रो दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, तो इंट्रो से ज़्यादा कुछ तो इतना क्लियर समझ में आ गया कि भाई हाँ कुछ इस तरीके की कहानी है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को ना इसमें सच बोल रही हूँ यार मैं, मतलब माफिया वाली फील ही नहीं आएगी। तो फिर माफिया वाली लव स्टोरी होने का मतलब ही क्या है जब आप लोगों को माफिया की फील ही नहीं आएगी। और तो और की क्या बोलते हैं चीज़ें दिखाई क्या गई हैं, ना ही कोई रिवेंज वाली स्टोरी है यार। क्यों, मतलब एक बात बताओ, कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है जो सॉरी जो प्रिया हैं उनको जो है उनके बॉयफ्रेंड ने जो है वो धोखा दिया। ठीक है, वो उनको धोखा दे देते हैं और उनकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। कुछ इस तरीके की कहानी होती है। और वो प्रिया को एक जगह पर, मतलब वो देखो जो प्रिया है उनकी जो मॉम है वो उनकी ज़बरदस्ती किसी के साथ सौदा कर देती है पैसों को लेके। ठीक है, तो वो घर से चली जाती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो उनको धोखा मिलता है, यानी वो जिनके साथ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर और विदित जो थे उनसे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, एक बार थोड़ी सी बहस हो गई थी। ठीक है, फिर बाद में भी वो विदित जो थे वो हमेशा मतलब पीछे से ना उनका मतलब ये कह लो कि स्टॉक करना, इन द सेंस कि उनकी पूरी खबर रखते थे अपने पास। तो एक दिन ऐसा ही होता है जब अब भाई प्रिया को जो थी वो उनकी वो ये चाहती थी, अब वो सड़क पर भटक रही हैं, कोई अचानक से आता है फिर उनकी हेल्प करता है, सेम ऐसा सा सीन है। बट प्रिया जो है ना उसको यार इस तरीके की लड़की दिखाया गया है, उसको वो हर चीज़ बर्दाश्त करती है, चलो ठीक है। बट ये जो विदित है यार, इन्होंने भी बदला लेने की नहीं सोची, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, मतलब कहाँ हुआ बदला, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, कोई बदला नहीं दिखा ना ही क्योंकि देखो उनके बॉयफ्रेंड ने क्या किया कि उससे पैसे लेके और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, चलो वो चीज़ भी समझ में आती है। बट यार तुम थोड़ा सा तो सोचो, क्यों वो क्या बोलते हैं, तुमने उसको बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ दिया इन द सेंस कि मतलब क्यों तुमने उससे बदला नहीं लिया, एटलीस्ट उसके बिजनेस को भी बर्बाद कर देते ताकि थोड़ी तो सेटिस्फैक्शन होती, भाई उसने क्या किया, उसके साथ कितना गलत हुआ ना प्रिया के साथ। और तो और फिर देखो आगे कहानी में किस तरीके से चलती हैं। मतलब जो विदित हैं वो प्रिया जो है उनको पसंद तो करते हैं, मतलब वही है प्यार तो है पर प्यार से डरता है दिल। हाँ ये कहानी है, मतलब उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता भाई ये चल क्या रहा है। जी, तो फिर क्या होता है ना कि 2 मंथ की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, दोनों चाहते तो नहीं है अलग होना, बट फिर भी भाई ज़बरदस्ती का सीन है। अभी भाई इनकी तो कहानी लीला ही अलग चल रही होती है। मतलब कोई भी किस तरीके से दिखाया जाता है, अगर कोई माफिया में इन्वॉल्व हो या फिर बिजनेसमैन हो, अच्छा मतलब एक पावरफुल इंसान हो, तो उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है ना। यानी कि उसको थोड़ा रूड, एरोगेंट और ना जाने मतलब क्या क्या
उसकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी हार्ड दिखाई जाती है, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को वो फील ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल सिंपल स्वीट क्यूट स्टोरी। ठीक है, ये कह सकती हूँ मैं, बिल्कुल सीधे 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 चल रही है। उसमें कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि भाई माफिया एंड ऑल, या फिर कोई गन्स एंड बॉडीगार्ड टाइप, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यार इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर मज़ा कैसे आएगा ना स्टोरी में। और फिर लड़की को भी ऐसा दिखा दिया। चलो, विदित के जो पेरेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, ये चीज़ परफेक्ट थी। और दूसरी चीज़ एक और बताओ कि एंड में क्या होता है ना कि जो इसकी बहन है, क्या नाम है इनका, प्रिया, हाँ प्रिया की जो बहन है वो यार एंड में, मतलब कहानी तो मैं आप लोगों को पूरी नहीं बता रही। एंड में क्या होता है कि ये समझ लो जो उसके हस्बैंड हैं प्रिया के, यानी कि जो विदित है, उनकी जो याददाश्त है वो चली जाती है। और जो उनकी बहन होती है वो उनको पसंद तो करती थी, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है। मतलब एक प्रॉपर प्लान होता है वो ये सब। ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जब वो इंगेजमेंट कर रही होती है उनसे एंड में, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि प्रिया जो है ना वो अपनी बहन की सच्चाई ना सबके सामने ले आती है। तो जो उनकी माँ होती है ना वो ये चीज़ बोलती है कि क्या बोलते हैं, देखो मैं बेशक से प्रिया को पसंद नहीं करती, बट मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी का जो बसा बसाया घर है उसे उजाड़ दूँ। यार एक चीज़ बताओ, सिंपल सी बात है, तुमने अभी तो ये डायलॉग मार दिया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, पर ये एकदम से काया पलट कैसे हुई? पहले तो तुम पैसों के चक्कर में अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार थे, सीरियसली। और फिर दूसरी चीज़, तुमने एंड में आके ऐसा बोल दिया, तुम तो भाई बहुत मतलब एकदम से इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई प्रिया के जाने के बाद इनकी फैमिली को जो है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया, ना दिखाया गया। तो फिर सडन चेंज कैसे हुआ? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। आप लोगों को आई हो तो मुझे बता देना भाई कमेंट करके, अगर स्टोरी रीड की है तो। हाँ, तो मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी। और फिर प्रिया की बात की जाए तो भाई और एक और चीज़ थी, विदित जो है वो प्रिया को भी अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट इन द सेंस कि अगर कोई उसे कुछ कह रहा है तो वो बस ये कह लो कि हाँ उन्हें गुस्सा तो आ रहा है, बट वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यार जैसे कि नेहा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि विदित के ऑफिस में ही काम करती हैं, और वो उनको पसंद करती थी, बट जब उन्हें पता चलता है कि भाई वो प्रिया के साथ इन्वॉल्व है तो वो कई सारी चीज़ें करती हैं उन्हें परेशान करने के लिए, बट उसका जो विदित है वो कोई बदला नहीं लेते हैं हालांकि। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आती। तो यार बदला ही नहीं लिया, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी हुई, नॉर्मली चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, माफ़ कर दिया माफ़ कर दिया, और फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। और हैप्पी एंडिंग भी ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, अब इस चीज़ में कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर आगे क्या होता है अचानक से मतलब देखो, जो प्रिया थी उसको दोस्ती में धोखा मिला, उसको प्यार में धोखा मिला, फिर भी वो इतनी आसानी से, चलो अच्छी बात है कि वो इतनी आसानी से जो है दूसरों की जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं, इन द सेंस रिलेशनशिप इन द सेंस कि भाई फ्रेंडशिप में वापस से चली जाती हैं। तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा वो केयरफुल भी नहीं होती है इस चीज़ को लेके। जब टीना आई थी उनकी लाइफ में तो मुझे लगा था कहीं ये भी कुछ ना गड़बड़ करे, बट चलो कोई नहीं, उनका बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया था। और जो विदित के बिजनेस पार्टनर थे उस कंपनी में, उनके साथ ही उनको इन्वॉल्व हुई, यानी कि वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, शादी होती है, तो एक दो कपल जो थे वो दिखाए जाते हैं। तो एक तरीके से ये कह लो कि दो जो मेन कैरेक्टर्स थे, क्योंकि विदित भी एक तरीके से मेन कैरेक्टर, विदित तो मेन कैरेक्टर थे ही, बट उनके जो भाई कह लो, या क्योंकि वो उनको भाई ही मानते हैं, तो भाई और फ्रेंड उनका भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है स्टोरी में। तो वही चीज़ें थी, बट हाँ बहुत सिंपल बेसिक सी स्टोरी है। अगर आप लोगों को रीड करनी है तो आप लोग जाके कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप लोग की इच्छा है यार, अगर आप लोग को रीड करना है तो आप लोग कर सकते हो, बट हाँ एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है, बट वो फील नहीं आ रही ना अंदर से, तो फिर मज़ा सा कम आता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बिल्कुल ऐसे ना लेके जाएं कि मैं स्टोरी को बिल्कुल गलत कह रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत खटकी ना, इसलिए, और उनका जवाब मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। बट इतनी सिंपल स्टोरी, वो भी माफिया में, तो मज़ा नहीं आता ना। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी को रीड कर लेना, और फिर जाके मतलब आके वापस से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का स्टोरी को लेके जो है वो क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो पसंद आया हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक, या फिर आपका रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।